टॉपिक कर लेते हैं हम लोग पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन। देखो सबसे पहले तो पैरेलल लाइन, एक दो लाइन जिनके बीच की डिस्टेंस हर जगह सेम रहती है उनको पैरेलल लाइन कहेंगे। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? विच इंटरसेक्ट एट लीस्ट टू लाइन, ठीक है ना, जो कम से कम दो लाइंस को काटे उसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। लाइक ये लाइन हो गई और ये लाइन हो गई, ये दोनों पैरेलल नहीं है, ओके। लेकिन ये जो लाइन है ये दोनों को काट रही है, ये इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? ट्रांसवर्सल लाइन स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो इनसे जो एंगल्स बने हैं हम लोग उनकी बातें कर लेते हैं, ओके। एक एंगल तो ये बना है यहाँ पे, एक ये बना है, ये हो गया ये, ओके। इसको एंगल 1 बोल देते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से हमने एंगल बोल दिए। तो सारे एंगल आपस में थोड़ा बहुत रिलेट है एक दूसरे से, ठीक है ना स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे स्टूडेंट्स? देखो अगर मैं पैरेलल लाइन का केस लूं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये होता है। मीन्स 1 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? 5, ठीक है ना। आपके पास एक रूम है, उसके लगता है दूसरा रूम है, तो आप उस रूम का अगर ये कोना लेते हो तो इसी से जस्ट अगले रूम का भी इसी साइड का लास्ट वाला कोना आपको लेना पड़ेगा। उसको आप लोग क्या कहोगे? कोरस्पॉन्डिंग कॉर्नर, ओके। तो यहां पे ये हमारे पास क्या होगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके स्टूडेंट्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास कौन कौन से हो गए? एंगल 1 का कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है? एंगल 5। 1 का कोरस्पॉन्डिंग 5 है, 2 का कोरस्पॉन्डिंग कौन है? 6, ओके। एंगल 2 एंड एंगल 6। उसके बाद ले लेते हैं एंगल 4 एंड एंगल 4 का कोरस्पॉन्डिंग 8 है, 3 का कोरस्पॉन्डिंग 7 है। एंगल 4 एंड ये आपस में मतलब कोरस्पॉन्डिंग है, 4 और 8 कोरस्पॉन्डिंग है, 3 और 7 कोरस्पॉन्डिंग है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए क्या हो गए? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सबसे पहले तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से स्टूडेंट? जो इन दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच में है ना, वो सारे इंटीरियर एंगल है, ओके। तो एक बार इंटीरियर एंगल ही लिख लेते हैं कौन कौन से इंटीरियर एंगल्स है स्टूडेंट्स हमारे पास। इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच वाला 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। ये सारे के सारे हमारे लिए क्या है? इंटीरियर एंगल है, ओके। अब लेते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट मीन्स एक दूसरे के किसी भी चीज के अपोजिट साइड। जैसे लाइन है, एक इस साइड का एंगल और एक इस साइड का, ठीक है ना। अल्टरनेट इंटीरियर, जैसे 5 का अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर की साइड 3 है और 3 का 5 है, 5 और 3 अल्टरनेट इंटीरियर है। 4 एंड 6 अल्टरनेट इंटीरियर है, 4 एंड एंगल 6 और एंगल 3 एंड एंगल 5, ये आपके क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर। जिस तरह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं इसी तरह से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं। तो उससे पहले एक्सटीरियर एंगल देखते हैं कौन कौन से हैं। नाम दिख रहे हैं ना आपको? एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से एक्सटीरियर एंगल स्टूडेंट्स? इन दोनों लाइन से बाहर के जो है एंगल है, इस लाइन से ऊपर के और इस लाइन से नीचे के, मीन्स 1, 2, 7, 8। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये हमारे कौन से हो गए स्टूडेंट? क्लियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से हो जाएंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, जो अल्टरनेट भी हो एक्सटीरियर भी हो। 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर 7 होगा स्टूडेंट्स। कौन सा होगा? 7 होगा, ओके। एंगल 1 एंड एंगल 7। और कौन कौन से अल्टरनेट एक्सटीरियर? एंगल 2 एंड एंगल 8।
ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद वर्टिकल अपोजिट एंगल और ले लेते हैं हम लोग वर्टिकल, हालांकि ये टॉपिक पहले भी हो चुका है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ओके, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से होंगे स्टूडेंट्स? वन का दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती है, इसका वर्टिकल अपोजिट ये, इसका वर्टिकल ये है। ओके, 1 3, एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4, और कौन हो गया 5 7 एंड एंगल 6 एंड एंगल 8, 5 7 6 8, ये हमारे लिए कौन से हो गए? वर्टिकल अपोजिट। अब जो बताने जा रहा हूं स्टूडेंट्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसकी सेम साइड या तो इधर वाले या इधर वाले, तो इससे सेम साइड 2 3 6 7 है इस साइड वाले। लेकिन इंटीरियर कौन है? 3 और 6, ठीक है ना। इंटीरियर एंगल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटीरियर एंगल्स सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन्स, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। तो 3 एंड 6, 3 एंड एंगल 6, ये दोनों क्या है? इंटीरियर भी है और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन भी है। देखो और कौन है? 4 एंड 5 भी तो है, दोनों इंटीरियर भी है और इस साइड भी है, एंगल 4 एंड एंगल 5, ठीक है ना स्टूडेंट। ये हमारे इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। अच्छा, इंटीरियर एंगल को हम लोग और क्या कहते हैं? कंजिकेटिव इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ठीक है ना स्टूडेंट्स। कंजिकेटिव एंगल्स, और इसको अलाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? अलाइड। कई बार कॉम्पिटिशन में इनमें से कोई वर्ड यूज कर लेता है, फिर हम सोचते हैं कि इन एंगल्स का तो हमें पता ही नहीं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ये कौन कौन से हो जाएंगे हमारे लिए? इंटीरियर, कंजिकेटिव, को इंटीरियर और अलाइड एंगल्स, ठीक है ना स्टूडेंट्स। पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी हमारे पास एंगल्स होते हैं, कौन कौन से इक्वल होते हैं, वो भी हम लोग कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि 1 का कोरस्पॉन्डिंग 5 है, 2 का कोरस्पॉन्डिंग 6 है। तो अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है ना। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल अगर दो लाइंस पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। 4 का 8 है, 3 का 7 है, तो ये आपस में क्या होंगे स्टूडेंट्स? इक्वल होंगे। ओके, उसके बाद ले लेते हैं हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। अल्टरनेट इंटीरियर, पहली बात तो इंटीरियर कौन कौन से है? 3 4 5 6, तो 3 5 के इक्वल है और 4 6 के इक्वल है, ठीक है ना। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ओके। एक्सटीरियर कौन कौन से? 1 2 7 8। अल्टरनेट कैसा हुआ? 1 7, तो एंगल 1 इज इक्वल टू किसके हुआ? एंगल 7 के, और इसी तरह एंगल 2 इज इक्वल टू किसके हुआ? एंगल 8 के इक्वल हुआ स्टूडेंट्स। ये हमारे लिए कौन से एंगल्स हो गए? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ओके स्टूडेंट। उसके बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर, देखो इनका इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन,
अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा, ठीक है ना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन्स, ओके। इनका क्या होता है सम 180 इज 180। जैसे 3 और 6 का सम कितना होगा स्टूडेंट्स, 180 होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। इससे आगे की जो हमारी वीडियोज होंगी उसमें हम ये सारे प्रूव करेंगे, ठीक है ना। ये तो एक्सोइम होती है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये तो एक्सोइम होती है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। बाकी हम लोग प्रूफ करेंगे। अच्छा, एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा स्टूडेंट्स, 180 होगा। ये सारी थ्योरम्स हम लोग प्रूव करेंगे, ओके। तो और क्या रह गया हमारे पास, ये हो गया। उसके बाद वर्टिकल अपोजिट एंगल ले सकते हो और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हमारा हो ही गया। वर्टिकल अपोजिट एंगल ये हम लोग अच्छे से पहले भी कर चुके हैं, इससे पहले की वीडियो में। वर्टिकल अपोजिट एंगल 1 इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल 3 के। एंगल 2 इज इक्वल टू किसके होगा स्टूडेंट्स, एंगल 4 के। 5 7 के। और एंगल 6 इज इक्वल टू होगा हमारा एंगल 8 के। तो ये हमारे लिए कौन से हो गए, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ये भी हमारे लिए क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसके बाद दो एक्सोइम है स्टूडेंट्स हमारे पास। एक्सोइम क्या कहती है कि अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल 1 और 5 इक्वल है, अगर 1 और 5 इक्वल है तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। दो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और अगर दो लाइंस पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है तो आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल 1 और 5 क्या होगा, इक्वल होगा। ये दो एक्सोइम है हमारे पास, इन्हीं के बेस पे हम लोग ये बाकी के सारे एंगल प्रूव करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।